प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल क्रिस्पी टून को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले रेकमेंड हो। रात के अंधेरे में एक काले रंग की एसयूवी हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। कार के अंदर 4 दोस्त विक्रम, अंजलि, समीर और राहुल बैठे थे। वे सभी एक शादी से लौट रहे थे और दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। शादी में उन्होंने बहुत मस्ती की थी, लेकिन अब रात के 12:30 बज चुके थे। उन पर थकान हावी होने लगी थी। हाईवे लगभग सुनसान था, सिर्फ इक्का दुक्का ट्रक या दूर से झिलमिलाती हेडलाइट्स ही दिखती थी। यार बहुत नींद आ रही है, कहीं रुककर चाय पी लेते हैं। विक्रम ने जीपीएस चेक किया और कहा, अगला ढाबा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहीं रुकेंगे। गाड़ी अपने उसी रफ्तार से चल रही थी कि सड़क के किनारे अंजलि को एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। देखो, वहाँ कोई औरत खड़ी है। विक्रम ने गाड़ी पीछे की और खिड़की का शीशा थोड़े नीचे किया। मैडम, आपको कोई मदद चाहिए क्या? औरत ने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था। उसके लंबे बिखरे बाल अजीब लग रहे थे। वह धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। विक्रम, गाड़ी बढ़ा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। मुझे मेरे बच्चे वापस दो। उस औरत की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर सभी डर गए। विक्रम ने तुरंत एसयूवी स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी एसयूवी का इंजन स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। समीर मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन लगाने लगा, पर नेटवर्क न होने के कारण फोन नहीं लग पा रहा था। दोस्तों, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें जल्दी से निकलना चाहिए। और तभी गाड़ी के शीशे पर जोरदार दस्तक हुई। चारों ने डर से उधर देखा तो वही औरत अब गाड़ी की खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसका मुंह फटा हुआ था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह जोर से हंसी और अचानक गायब हो गई। ये सब देखकर अब चारों दोस्तों के होश उड़ चुके थे। हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा। समीर ने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। अचानक से गाड़ी के अंदर का तापमान गिरने लगा। सबकी सांसें तेज हो गई। तभी राहुल ने पीछे वाली सीट पर कुछ हलचल महसूस की। उसने मुड़कर देखा और डर के मारे चीख पड़ा। पीछे एक छोटा बच्चा बैठा था। वह बच्चा लगभग 5 साल का था। उसकी आंखें दूध जैसी सफेद थी और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। कौन हो तुम? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। और फिर अचानक वह बच्चा गायब हो गया। गाड़ी के बाहर वही औरत दिखाई दी। वह दर्द से कराह रही थी। मुझे मेरा बेटा वापस दो। ये सब देखकर उन चारों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी, लेकिन विक्रम ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उस औरत से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और तभी चारों को अपनी आंखों के सामने एक दृश्य दिखने लगा, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। उन्होंने देखा एक कार उनके सामने आकर रुकी। कार में एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा बैठा था। अचानक आदमी ने कार रोकी और औरत को बाहर खींचा। तू और तेरा बच्चा मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उस आदमी ने उस औरत को धक्का दे दिया। वह सड़क पर गिर पड़ी और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। बच्चा ये सब देखकर डर के मारे रोने लगा, लेकिन वह आदमी निर्दयता से उसे भी गाड़ी से बाहर फेंक कर चला गया।
बच्चा रोते रोते उसी सड़क पर मर गया और उस औरत बच्चे की आत्मा हाईवे पर भटकने लगी। ये सब देखकर चारों दोस्त सहम गए। उन्हें सारा माजरा समझ आने लगा था कि इस हाईवे पर जो भी घटनाएं हो रही थी वह क्यों हो रही थी। मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक वह बच्चा वहां प्रकट हुआ। वह औरत के पास दौड़ता हुआ गया और उस औरत में समा गया। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैली और वह दोनों आत्माएं गायब हो गई। उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक विक्रम की एसयू भी स्टार्ट हो गई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। अगले दिन उन्होंने इस हाईवे के बारे में खबरें खोजी तो उन्हें पता चला कि वहाँ एक औरत और बच्चे की आत्मा भटकती है। वह आत्मा सबको अपनी हकीकत दिखाती है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। जो यात्री रात के 12 बजे के बाद इस हाईवे से गुजरता है उसे उस औरत की आत्मा के होने का एहसास होता है। जिसने भी इस घटना को महसूस किया वह कभी भी इस हाईवे से रात में नहीं गुजरा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर से कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेटेड करते रहता है।